महापुरुष फरमाते हैं कि जो समय बीत चुका है उसका स्मरण न करो, जो आने वाला है उसकी चिंता न करो, जो समय चल रहा है उसी में ही मन से नाम स्मरण, तन से शुभ कर्म करते चलो। इससे ये जीवन भी आनंद से व्यतीत होगा और परलोक भी समझ जाएगा। इस एक वचन में जीवन की सफलता और अनंत सुख समाया हुआ है। संसार की ओर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि लाखों करोड़ों व्यक्ति बीती हुई बातों को स्मरण कर करके उसी की ही चिंता में अपने वर्तमान समय को भी व्यर्थ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों व्यक्ति भविष्य की चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हैं। मनुष्य को उचित है कि भूत और भविष्य की चिंता को त्याग कर वर्तमान समय का लाभ उठाए। बीता हुआ समय स्वप्न और आने वाला विचार के समान है। लाभदायक और उत्तम समय तो वही है जो आज हमारे पास है। इसलिए इन वचनों में ये फरमाया गया है कि भूत और भविष्य के व्यर्थ बोझ में हम न दबें और अपने वर्तमान समय की कद्र करें और इसी में ही अपना काम संभाल लें। इसी एक वचन पर आचरण करने से करोड़ों जीव दुख और चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर के सुखी बन जाते हैं। जब कोई मनुष्य शरीर त्याग देता है तो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि वो व्यक्ति गुजर गया। गुजर गया का अर्थ है कि अब वो नहीं रहा, इसीलिए गुजर जाता है। और जो गुजर जाता है उसे या तो कब्र में गाड़ दिया जाता है या चिता में रख कर जला दिया जाता है या फिर जल में बहा दिया जाता है। जरा सोचो, यदि कोई शव को कब्र से निकाल कर गले लगाने का यत्न करे तो सिवाय दुर्गंध और रोग के उसके पल्ले और क्या पड़ेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति बीते हुए समय को अथवा बीती हुई बातों को बार बार स्मरण कर अर्थात उनसे चिपक कर अपने वर्तमान समय को बिना नाम स्मरण के व्यर्थ गंवा दे और माया के संस्कारों को हृदय में स्थान दे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में महापुरुष ये वचन फरमाते हैं कि निर्भव नाम विसारिया नाल माइया रचा, आवे जाए भवाइये बहु जोनि नचा। निर्भय बनाने वाली वस्तु तो नाम थी, उसे तो भुला दिया और माया के पदार्थों से अपनी सूरत जोड़ ली। ऐसा मनुष्य बार बार इस संसार में आएगा और बार बार जाएगा, अनेक योनियों में नचता फिरेगा। भाव यह है कि जन्म मरण के चक्र में सदैव पड़ा रहेगा। संत फरमाते हैं कि एक ओर तो नाम स्मरण है और दूसरी ओर माया की रचना है। जो मनुष्य नाम को भुलाकर माया का स्मरण करता वो स्वयं को दुखों में डालता है, शत्रुता और वैर विरोध की अग्नि में हर समय जलता रहता है। ऐसे मनुष्यों की संसार में कोई कमी नहीं, जो कहते हैं कि वर्षों पहले की बात है, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, मुझे अपशब्द कह करके मेरे साथ अशिष्टता से पेश आया था। ये बातें मुझे नहीं भूली। अब विचार करो कि जिसके हृदय में ऐसी दुख देने वाली द्वेषपूर्ण हृदय में चुभने वाली बातें घर की हों, उसके हृदय में सुखदायी वस्तु नाम कहाँ टिक सकता है। वो तो बदला लेने की ही युक्तियाँ सोचता रहेगा। इस नियम का उसे पता ही नहीं है कि दूसरे को दुख तब पहुँचाया जा सकता है जब पहले अपने भीतर के दुख का विचार उत्पन्न करके अपने आप को दुख की अग्नि में जलाया जाता है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पूर्व स्वयं ही जलती है। द्रौपदी ने दुर्योधन से केवल इतना ही कहा था कि अंधे की अंधी संतान, परंतु इन शब्दों को दुर्योधन ने अपने हृदय में रख लिया और क्रोध के वश होकर उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे इन शब्दों का प्रतिकार लेना है। और इसी कारण ही महाभारत का ये युद्ध हुआ था जिसमें करोड़ों व्यक्तियों के प्राण चले गए। यह दुर्योधन के हृदय में नाम का निवास होता तो उस व्यंग को भूल जाता, उसे हृदय में स्थान नहीं देता और न ही इतना रक्तपात होता।
इसीलिए महापुरुष सदैव यही उपदेश करते आए हैं कि सिवाय मालिक के नाम के और कोई भी बात अपने हृदय में न रखो। गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि अन्य सभी बातों को भुला दो, सिर्फ एक मालिक का नाम कभी न भूलने पाए। नाम एक ऐसी औषध है जिसका प्रयोग करने से मनुष्य दुखों और कष्टों से बच जाता है। प्रभु के स्मरण से ही दुखों का विनाश होता है। महापुरुषों ने फरमाया है, सिमर 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 सुख पाओ, कलि क्लेश तन माहि मिटाओ। अर्थात मालिक के नाम का स्मरण करो और स्मरण कर कर सुख की प्राप्ति कर लो और कली काल के कष्ट क्लेशों को अपने तन से दूर करो। एक प्रसिद्ध कवि फरमाता है कि अस्पतालों में जितने रोगी आते हैं उनमें से आधे की तो बीमारी से ज़्यादा चिंताओं के कारण बीमार होते हैं। उनके मन पर भूत और भविष्य का बोझ चढ़ा होता है, इसी कारण उन्हें नसों का रोग, रक्तचाप आदि हो जाते हैं और यही रोग घुन बनकर उसके जीवन को चट कर जाते हैं। एक महात्मा जी एक स्थान पर प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। काफ़ी संगत वहाँ सत्संग सुनने के लिए आया करती थी। एक दिन कोई नया व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए आया। उसने महात्मा जी से प्रश्न किया कि इन सत्संगियों में कौन सा मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। महात्मा जी ने सामने बैठे हुए एक सत्संगी को संकेत करके फरमाया, ये सत्संगी सदैव आनंद में रहता है। उसने फिर से प्रश्न किया कि महाराज जी, कौन से गुण के आधार पर यह भाग्यशाली व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, बीती को चितवे नहीं, आगे करे न शोक, वर्तमान बरत रहे, सत्संगी निर्दोष। इसमें यही गुण है कि बीती बातों को स्मरण नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान को ध्यान में रखकर निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। ये सत्संगी सदैव सुखी और प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है। और जितने भी सत्संगी यहाँ आया करते हैं अथवा इसमें बैठे हैं, सब में धीरे धीरे उन्नत हो रही और इस उपलब्धि को ध्यान में रखकर उस पर आचरण करने का सब प्रयत्न कर रहे हैं। जितना जिसका आचरण है उतना उतना उसको सुख भी प्राप्त है। दुख तो उनको होता है जो वर्तमान को भुलाकर भूत और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। प्रश्न करने वाले ने हाथ जोड़कर फिर विनती की, महाराज मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। मुझे ईर्ष्या का रोग अत्यंत व्याकुल करता है। किसी को अपने से अच्छा खाता पीता अथवा प्रसन्न जीवन व्यतीत करता देखता हूँ तो मेरे मन में बड़ी जलन होती। मुझे भी कोई ऐसा हितकर उपदेश देने की कृपा करें जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। महात्मा जी ने फरमाया, भैया ये वस्तुएं तो प्रत्येक को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती हैं। सच पूछो तो इन वस्तुओं में रखा है क्या है। महापुरुषों ने सच ही फरमाया है, जग रचना सब झूठ है, जान लेह रे मीत, कहे नानक थिर ना रहे, जीव बालू की भीत। आत्मिक उन्नत का संबंध इन वस्तुओं से कदापि नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसी भी जिसकी जो प्रारब्ध होती है वैसा उसको प्राप्त होता है। उसको उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। किसी की किस्मत में है लड्डू पेड़े खाने को, तेरी किस्मत में गर छोले खुशी से है तो तू चबाता जा। है किस्मत में किसी को मोटर गाड़ियाँ चढ़ने को, तुम्हारी किस्मत में पैदल खुशी से पांव बढ़ाता जा। चक्र चल रहा है दिन रात, चलते को तू चलाता जा, गुजरते को तू भुलाता जा। इस उपदेश को सुनकर उस नए सत्संगी भक्त ने महात्मा जी को बहुत धन्यवाद दिया। अपने जीवन को इस उपदेश के सांचे में ढालने से उसने भी कुछ दिनों में सच्चा सुख प्राप्त कर लिया और उसका जीवन संवर गया।